तो पहला एग्जाम्पल है कि सारे एग्जाम्पल में कंपैरिजन है दो लोगों का, दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन है। पहला एग्जाम्पल है कि दो व्यक्ति है, ठीक है, दो बोल सकते हैं आप, दो फ्रेंड्स हैं, दो मित्र हैं। एक है वो सारे जितने भी, दोनों ही बहुत अच्छे जॉब करते हैं, ठीक है, दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। मान ले एक आईएएस है और एक आईएएस है, ठीक है, बहुत अच्छी पोजीशन है, ठीक है। उनमें से एक है जो बहुत ही अच्छे से, क्योंकि अब अच्छी पोस्ट है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, दोनों बहुत अच्छे, उनको सारी फैसिलिटी सुविधाएं प्रदान की गई है सरकार द्वारा, ठीक है। आप में से किसी को पता है क्या फैसिलिटीज मिलती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, जो स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या इंजीनियरिंग सर्विसेज में, पता है आपको? बहुत सारी सर्विसेज मिलती है, पूरा एक बड़ा आपको बंगला मिलेगा, कार मिलेगी, आपको सर्वेंट्स मिलेंगे, आपको राजधानी में फ्री टिकट है आपके लिए, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। सैलरी तो आपकी खर्च होती नहीं है, वो तो सारा सेव हो जाती है। उसके जहां भी जाएंगे आपको सब सैल्यूट करेंगे, आपकी बहुत रेस्पेक्ट होगी। तो ये सारी सुविधाएं उनके पास है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उनको ये सुविधाएं दी है ताकि वो सबकी सेवा करें, ठीक है। इसीलिए सिविल सर जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, उनको बोला जाता है सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स। तो वो सब क्या, जनता की सेवा करने के लिए सरकार द्वारा उनको नियुक्त किया गया, सीधे राष्ट्रपति द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है डायरेक्ट। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो दोनों में से एक है वो अपन सारे रूल्स, उनको दोनों को पता है, जब वो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए तब उनको पता है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है बहुत बड़ी पोस्ट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी पता होते हैं जब जॉब लग जाती है कि हमें क्या क्या करना है और क्या हम नहीं कर सकते हैं, ये भी पता होता है, ठीक है। तो दोनों को पता था। एक है उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का अच्छे से पालन किया और पूरे अच्छी तरह अपनी जो सेवा थी उन्होंने की, और पूरा जो भी उनको 30-40 साल वो सर्व कर पाए थे, अच्छे से सेवा किया, और पूरी उनकी और रिटायरमेंट हो गया, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे से किया, और सब उसके बाद भी क्योंकि उन्होंने सब अच्छे से किया, सब उनकी रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि बहुत सबकी बहुत ज्यादा सेवा की उन्होंने, बहुत उनको सरकार से भी बहुत पुरस्कार दिए गए क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे से सेवा की, ठीक है। और दूसरे उन्हीं के मित्र थे, उनको भी ये सारी सुविधाएं मिली, पर उन्होंने क्या किया, सुविधाओं का दुरुपयोग किया, उन्होंने फायदा उठाया, और उन्हें कुछ भ्रष्टाचार में भाग लिया। उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिनसे उनको बाद में इवन बहुत प्रॉब्लम हुई, पता चला, इंक्वायरी होती है, ये सब बहुत सारी चीजें होती है, उसके बाद उनको सस्पेंड किया जाता है। तो उनकी लाइफ में परेशानियां बढ़ गई। उनको पता था जब उन्होंने तैयारी की थी कि ऐसा हो सकता है, मैं गलत करूंगा तो मेरे साथ गलत होगा, पता था उनको, दोनों को पता था, लेकिन दोनों एक ने सब फॉलो किया और लाइफ को थोड़ा पीसफुली स्पेंड किया, दूसरे थे उन्होंने गलत किया और उनको परिणाम भी उसका अच्छा नहीं मिला, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है कि अभी दो फ्रेंड्स हैं, फिर से एक फ्रेंड है वो बहुत अच्छे से, वो भी उन्होंने क्या किया, शुरू से ही वो सारा गड़बड़ काम करते थे। अब स्कूल में जाते हैं, सबको पता है हमें क्या करना चाहिए ना, सबको ये पता होता है, हमें पता है हमें स्कूल जाना है, पेरेंट्स हमें बता देते हैं हमें स्कूल जाना है, उसके बाद क्या करना है, स्कूल में जाके पढ़ाई करना है, थोड़ा खेलकूद भी होता है, स्पोर्ट्स पीरियड भी है तो वो भी खेलेंगे भी, तो पढ़ाई करते हैं हम, उसके बाद कॉलेज भी चले जाते हैं, वहां भी पढ़ाई करना है।
तो ये दोनों फ्रेंड्स थे, दोनों को पता था यही काम करना है। एक ने क्या किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन दूसरे ने क्या किया, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। वो सब गलत काम करते थे जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनका संग ऐसा हो गया। ऐसे मित्र उनके बन गए जो, और इन्होंने इस मित्र को, जो उनका अच्छा था मित्र, उनको छोड़ दिया और ऐसी संगति में चले गए जहां पर क्या था, सब गलत कार्य करते थे। सिगरेट स्मोकिंग और अश्लील वीडियोस देखना, ये सब उन्होंने चालू कर दिया। तो जो भी गलत काम हम सोच सकते हैं वो सब किया, स्कूल में ही चालू कर दिया ये सब। और दूसरे मित्र थे, उनको बताते थे कि ऐसा मत करो, आगे आपको बहुत परेशानी हो सकती है। और वैसा ही हुआ, उनकी जॉब नहीं लगी और सबसे उनको सुनना पड़ा। घर पे भी उनको सब डांटते थे और बाहर भी उनके जो मित्र थे उनके साथ भी, वो भी, उनका भी उनमें से कुछ मित्र थे वो जॉब लग गई, लेकिन इनकी नहीं लग पाई। तो ये बहुत दुखी रहे। लेकिन जो दूसरे मित्र थे, इनके जो बहुत अच्छे से पढ़ाई की उन्होंने, वो काफी अच्छी जॉब पे चले गए और उनके भी बहुत अच्छे से, ठीक है, कम से कम इस तरह की परेशानी नहीं आई उनको। लेकिन उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो क्या करते थे, ठीक है उन्होंने ये तो नहीं किया, ये सब गलत कार्य नहीं किए, लेकिन उन्होंने क्या किया, दूसरे और व्यक्ति और जो है उनके परिवार में और जो उनके फ्रेंड्स बने, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनको उन्होंने बहुत परेशान किया। जॉब लग गई उनकी, अच्छी पढ़ाई की थी इसलिए जॉब लग गई, लेकिन उनका व्यवहार वो उतना अच्छा नहीं था। सब उनसे भी ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन सब पे वो गुस्सा करते थे। सब किसी को भी वो अपशब्द बोल देते थे, बड़ों का अनादर करते थे। और उनको पता था कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, लक्ष्य मिलेगी, और उसके बाद सारी जो सुविधाएं हैं वो मैं ले सकता हूँ। तो उनका ध्यान सिर्फ इसी बात पे था कि मैं किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकूं और फिर क्या करूं, इंद्र तृप्ति करूं। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, और किसी के बारे में सोचा नहीं, सिर्फ क्या किया, सेल्फिश, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जैसे मेरे साथ कोई बुरा करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं भी किसी के साथ बुरा कर रहा हूं तो उनको कैसे अच्छा लग सकता है, ये सब उन्होंने नहीं सोचा। तो दोनों ही परेशान थे, एक थोड़े ज्यादा परेशान थे, एक थोड़े कम परेशान थे, बस डिफरेंस इतना ही था। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है, ये भी दो फ्रेंड्स थे। अब इनमें से क्या हुआ, एक फ्रेंड थे वो आपकी तरह ही आए थे एक सेल्फ एक्सीलेंस प्रोग्राम में, और धीरे धीरे आते रहे, हर संडे को आते थे और बहुत ध्यान से सुनते थे हर एक लेक्चर को, कीर्तन में खो जाते थे और इतना ध्यान से लेक्चर सुनते थे, सब उनको याद रहता था। बाहर जाते थे अपने फ्रेंड्स को भी बताते थे और फ्रेंड्स को लेके आते थे, 4-5 फ्रेंड्स को और लेके आए हो। जब भी आते थे नए नए लोगों को जोड़ते रहते भगवान से। तो बहुत ऐसे धीरे धीरे करते करते वो बहुत भक्ति में आगे बढ़ गए और भक्ति करने लगे। उनको इतना अच्छा आनंद आने लग गया कि उन्होंने, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, और ऐसा नहीं उन्होंने घर भी छोड़ दिया, अच्छे से वो पढ़ाई की उन्होंने, कॉलेज गए, स्कूल में थे पहले, फिर स्कूल में पढ़ाई की उन्होंने अच्छे से, कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ाई की, टॉपर बने, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। सब उनको अच्छे से, सब उनसे क्या इंस्पायर होते थे, सब उनसे बहुत प्रभावित होते थे। क्या बात है, क्या बात है, इतना अच्छा आचरण उनका। घर पे ऐसा नहीं जाके यहाँ पर तो आए, सुने कि हमें भक्ति करनी चाहिए, और घर जाके बोले पेरेंट्स को आप सब माया में हो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। घर जाके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से आदर करते थे, यहाँ से प्रसाद लेके जाते थे उनके लिए,
पेरेंट्स को हमेशा प्रसाद देते थे और उनको प्रणाम करते थे, और उनके सामने ज्यादा प्रचार नहीं करते थे, उनको अच्छे से उनके व्यवहार करते थे, जो भी उनसे बोलते थे पेरेंट्स सब फॉलो करते थे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से की उन्होंने। और यहाँ भी भक्तों की जब भी आते थे सेवा करते थे अच्छे से। तो धीरे 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 क्या होता गया उनके अंदर, उनमें कुछ बुरी आदतें भी थी शुरू में, लेकिन क्योंकि वो भक्ति कर रहे थे तो धीरे 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 सब बुरी आदतें चली गई, और जितनी भी अच्छी आदतें हैं सब अपने आप प्रकाशित होती गई। सब देखकर हैरान रह गए, सब इतने आश्चर्य हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। उनके पेरेंट्स भी सोचते थे ये बच्चा जिसको हम बोलते थे कि थोड़ा भगवान के सामने भी सर झुका लो, वो नहीं झुकाता था। घर में आरती हो रही है और वो उधम मचा रहा है, इधर उधर भाग रहे, आवाज कर रहे। मम्मी बोलती है भाई चुप हो जाओ, आरती का टाइम है। नहीं, वो बच्चा आज इतना बढ़िया कैसे चेंज हो गया। पहले इतना गुस्सा करता था, एक बार शॉप पे भेजा उसको और कुछ सामान लेके आ गया, बोला था कुछ और लाने के लिए, लेके कुछ और आ गया। घर पे मम्मी ने बोला कि ये क्या किया, ये थोड़ी मंगाया था। अब उसको लगता मैं क्यों दुकान पे जाऊंगा वापस चेंज कराने, क्या बोलेगा दुकान वाला। तो उसने ऐसा नहीं किया, उसको गुस्सा आ गया। ऐसे वो हमेशा परेशान करता था बचपन में, लेकिन अब भक्त बन गया इतना, पूरा चेंज हो गया उसके अंदर। कैसे ये सब हो गया, सब बहुत आश्चर्यचकित हो गए। सारे फ्रेंड्स सोचते थे क्या है इसमें, इसको देख के लगता है ऐसा तेज आ रहा है, शायद इसके चेहरे पे चमक रहा है इसका चेहरा, तो ऐसा क्या करता है ये। तो धीरे धीरे सारे अच्छे गुण उनके अंदर आते गए भक्ति के प्रभाव से, और उनका जीवन बिल्कुल सिंपल हो गया। जितना उनको मिलता था उससे संतुष्ट रहते थे। तो इतना सब उससे बहुत प्रभावित हो गए, और भी लोग उनको देख के माला करना शुरू कर दिया सबने। बहुत लोगों ने, जहां भी जाते हैं सब उनको देख के हरे कृष्णा बोलते हैं। इतना प्रभावित, उनके आचरण में इतना बदलाव आ गया सिर्फ भक्ति करने से। और दूसरे उनके फ्रेंड थे, वो भी आए थे सेल्फ एक्सीलेंस प्रोग्राम में, उनको भी सब बताया गया था क्या करना चाहिए। उनको पता लग गया कि हमें ये सब करना चाहिए, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, माला करनी चाहिए, ये सब, और इससे हमारा फायदा होगा, शास्त्रों में ये दिया हुआ है। और देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स भी बताया गया उनको। पर उन्होंने क्या किया, उनके पास 2 रास्ते थे, या तो अपने फ्रेंड के साथ वो भी आते हर संडे, दूसरा था कि नहीं ये सब कौन सी बड़ी बात है, मैं भी थोड़ा, सब मजे कर रहे हैं मुझे भी करना चाहिए, ये तो पूरी लाइफ है अभी, तो अभी से क्यों करूं मैं ये सब, थोड़ा और एंजॉय करते हैं, थोड़ा गर्लफ्रेंड बनाएंगे, थोड़ा घुमाएंगे इधर उधर, ऐसा करना चाहिए ना, सब तो कर रहे हैं, मैं क्यों इसमें फंस जाऊं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। कितना भक्ति, क्या भक्ति, अभी क्यों भक्ति करेंगे, बूढ़े लोग करते हैं भक्ति, तो ऐसे ऐसे ख्याल आने लग गए उनके मन में, सोचने लग गए वो। तो उन्होंने क्या किया, सब जानते हुए भी उनको पता था कि ये सब फॉलो करने से बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारा फ्रेंड तो पूरा बदल गया, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किया, वो छोड़ के चले गए। कुछ टाइम बाद वो वापस चले गए, कुछ दिन आए थे, लेकिन फिर वापस से उन्होंने वही सब बुरी आदतें जो भी थी वापस से चालू कर दिया, और वो फिर से फंस गए, जो कर रहे थे वो करने लगे फिर से। ये 3 एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, याद रखिए इनको, वापस इन पे आएंगे हम। तो ये 3 एग्जाम्पल में आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा, लास्ट फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था कि क्या था, फर्स्ट एग्जाम्पल गवर्नमेंट, तो कौन उसमें ज्यादा खुश था? हाँ, जिसने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए वो ज्यादा खुश थे ना, वो उन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया, वो रिलेटिवली अगर देखा जाए, दोनों कंपेयर किया जाए तो वो ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने फॉलो किया सब कुछ। लेकिन दूसरे थे वो दुखी हो गए, दुखी क्या बोलो, परेशान हो गए, उनकी लाइफ तो बिल्कुल खराब हो गई। तो हम भी क्या करते हैं, अब देखिए हम पर्सनल बहुत सारे हर लेवल पे इसको देख सकते हैं हम, अपने लेवल से अगर हम शुरू करते हैं,
ये जो वर्ड है सिंपल, सिंप्लिसिटी, ये स्क्रिप्चर्स में कई बार श्रीमद भगवत गीता के 16 चैप्टर है। किसी को पता है 16 चैप्टर का नाम क्या है? आप में से किसी ने अगर पढ़ा है भगवत गीता का 16वां अध्याय, जिसमें ये सिंपल वर्ड आता है। एक क्वालिटी है ये, जो भक्त होते हैं उनकी एक क्वालिटी है, या जो जिनमें दैवीय गुण होते हैं उनकी एक क्वालिटी है। तो 16 चैप्टर का नाम है दैवी और आसुरी संपदा, डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर। दैवी और आसुरी स्वभाव, इसका फर्स्ट श्लोक है, उसी में एक क्वालिटी आती है, वो है सिंप्लिसिटी। प्रभुपाद बताते हैं सिंप्लिसिटी का जो मीनिंग बताते हैं वो है डुप्लीसिटी से दूर रहना, डुप्लीशियस बिहेवियर ना होना। डुप्लीशियस मतलब हम हमारे अंदर कुछ है और हम दिखाते कुछ और है। श्रीमद् भागवत में बताया गया कलयुग के क्या लक्षण है, उसमें से एक लक्षण यह है कि कलयुग इट्स एज ऑफ क्वेरल एंड हिपोक्रेसी। यहाँ पे हमेशा झगड़ा होता रहेगा, कलह होता रहेगा, और क्या होगा? हिपोक्रेसी। लोग बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। इसको तो बहुत आसान है, हम देखें सबसे इजी, जब भी हम किसी से मिलते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? पहला प्रश्न क्या होता है हमारा? आप कैसे हो? और हम क्या बोलते हैं? क्या हम बढ़िया है? क्या है हम बढ़िया? लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि हम ठीक है। एक्चुअली हम ठीक बिल्कुल भी नहीं है। यही क्वेश्चन जब पहले पूछा जाता था, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे, उनके टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा जाता था, आप कैसे हैं? पता है आपको क्या जवाब मिलता था? इसका उत्तर क्या मिलता था, आप पता है किसी को? बताइए। नहीं, ये तो अभी का आंसर है। नहीं नहीं, इस तरह कॉम्प्लिकेटेड आंसर भी नहीं। एक नॉर्मल इंसान से आप पूछेंगे तो वो क्या बोलते होंगे? नहीं, ये भी नहीं बोलते थे। और कोई थोड़ा सोचिए, हम तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं आजकल हर चीज में। यस, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अक्षय प्रभु। बहुत अच्छा बताया अक्षय प्रभु ने। पहले सब यही बोलते थे, कैसे चल रहा है? हरी कृपा, भगवान की कृपा है, राम जी की दया है, ऐसा बोलते थे पहले। ये शिफ्ट आया है हमारे जीवन शैली में, प्रणाली में, कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है। आप पहले देखिए जो नाम रखे जाते थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से किसी का नाम याद है आपको? क्या नाम है ग्रैंड पेरेंट्स का? भूल गए? चिंतामणि, वाह, स्क्रिप्चर। प्रभु, रामदेव, और राम आधार, जय, और कृष्ण भाई, जय, हरि बोल। तो आप देखिए पहले की जनरेशन, सबका नाम भगवान के नाम पे रखा जाता था। राम अवतार, रामकृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ऐसे ऐसे नेम रखे जाते थे। क्यों रखते थे? क्यों रखते थे? क्या होगा उससे? हम नेम कैसे रखते, कैसे डिसाइड करते, बताइए। आपके मान लेते आपकी शादी हो गई और आपका बच्चा हुआ, क्या नाम रखे, कैसे रखेंगे आप? क्या सोच के रखेंगे? क्या सोच के रखेंगे आप? सोचिए, आपका आएगा वो दिन, सोचते हैं, अभी से प्लानिंग करिए। भगवान का नाम रखेंगे ना तो हमारे करेक्ट, बिल्कुल सही। आपकी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए पहले सब भगवान को से
क्यों वो इसलिए रख पाते थे नाम, क्योंकि उनका जो जीवन था इसी तरह ढला हुआ था कि वो भगवान का स्मरण कर पाते थे। हम किसी का भी जब हमें नामकरण करना होता है, चाहे वो घर का हो या बच्चों का हो या किसी का भी हो, हम क्या सोच के रखते हैं? जो हमारे अंदर होगा, जो हमारा स्वभाव होगा, जो हमारे मन में चल रहा होगा, वही नाम के रूप में बाहर भी आएगा। आजकल के नाम कैसे होते हैं? राहुल, चिंकी, वेंकी, पिंटू, बिंटू, पता नहीं क्या क्या नाम है। कुछ दो नाम को जोड़ के रख देंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा भी सोचते हैं, मैं और तुम दोनों मिला दो, बाई प्रोडक्ट का नाम होगा मिला हुआ। तो ऐसे सोचते हैं हम। तो ये सोचने में डिफरेंस है पूरा। जैसे ही हम भगवान को हमारे जीवन से दूर करते हैं तो हम फिर बाकी चीजों में फंसेंगे। बाकी चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे हम बाकी चीजों को। और क्योंकि हम 24 घंटे भगवान को छोड़ के कुछ और कर रहे हैं, तो वो हर चीज में हमारे रिफ्लेक्ट होगा। चाहे वो हमारा बिहेवियर हो, आचार हो, चाहे हमारे वो वचन हो, चाहे हमारे कार्य हो, चाहे हमारे सोचने का तरीका हो, चाहे हमारे वो दूसरों से व्यवहार करने का तरीका हो, जो भी हम लिखेंगे, बोलेंगे, हर चीज में वो प्रदर्शित होगा। इसलिए वो नाम में भी दिखता है, वो नाम में भी दिखता है। और कितना सा फर्क है, कितना 50 से 100 साल का डिफरेंस है बस। 50 से 100 साल में इतना फर्क आ गया, इतना ज्यादा, इतना परिवर्तन आ गया, सोचिए। तो क्या लगता है आपको, पहले के नाम ज्यादा अच्छे थे या अभी के? यहाँ पे आप इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रखते हैं नाम वैसा ही। बोलेंगे कि ये तो बहुत बड़ा नाम हो गया, लक्ष्मी नारायण, ये क्या है, इतना बड़ा नाम? छोटा होना चाहिए ना, कुछ छोटा होना चाहिए कुछ। इतना बड़ा नाम कौन लेगा, इतना बड़ा नाम? और वो लोग वो बोलेंगे, लोग मेरे को बोलेंगे कि सब बोलेंगे ओल्ड फैशन है, ये क्या नाम रख दिया, ये सब मेरे को चिढ़ाएंगे। लेकिन जब भगवान से हम जुड़े रहते हैं, जब हमारे जीवन का एक ज्यादा समय, अधिकांश समय अगर हम भगवान से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या सोचते हैं? तो हम सोचते हैं कि हम दूसरों को भी भगवान से जोड़े। पहले क्या चर्चाएं होती थी? पहले चर्चाएं भगवान के बारे में होती थी। अभी आप मेट्रो में चले जाइए या लोकल ट्रेन में चले जाइए, पहले तो मैक्सिमम लोग बात नहीं कर रहे होंगे, वो किसी और से बात कर रहे होंगे। किससे बात कर रहे होंगे? वो मोबाइल से बात कर रहे होंगे। पहले तो इंसान से ही बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ पदार्थ से, मैटर से ही बात कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। इंसान तो दूर की बात हो गई, व्यक्ति से तो बात करना बात की बात है। अभी तो हम चीजों से ही बात करते हैं, उन्हीं के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एक छोटा बच्चा अभी होता है, उसको अगर हम बचपन से ही उसको अगर हमने दे दिया मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दे दिया, और पेरेंट्स क्योंकि दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चे को टाइम दे नहीं पा रहे, तो उन्होंने क्या सोचा, इसको देते हैं हम मोबाइल। वो ज्यादा आवाज करता है तो बोलते हैं मोबाइल दे दो उसको। अब क्योंकि उसने ज्यादा टाइम स्पेंड किया किसके साथ? गैजेट के साथ। पेरेंट्स से टाइम नहीं मिला, तो आगे फ्यूचर में क्या होगा? वो किसको ज्यादा टाइम देगा? गैजेट को। पेरेंट्स को क्यों देगा? वो बोलेंगे हमारे पास भी थोड़ा बैठो। क्यों बैठेंगे? वो नहीं बैठेंगे ना, कभी नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम इतना शिफ्ट हो रहा है कि हम इंसान की जगह ज्यादा चीजें महत्व दे रहे हैं, किसको? चीजों को। और दूसरा, ठीक है, जो लोग मोबाइल में लगे हुए, बाकी लोग क्या कर रहे होंगे? अगर बात भी कर रहे होंगे तो क्या बात कर रहे होंगे? किस बारे में बात कर रहे होंगे? क्या लगता है आपको? क्रिकेट और मूवीज और
पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स और बिजनेस, यही सब चल रहा होगा। भगवान के बारे में बात करता हूँ, कोई दिखा है आपको? क्या इंडिया? समझा नहीं है, सॉरी। ओके, तो ये सब बातें करेंगे ना वो, लेकिन भगवान के बारे में तो बात नहीं करते होंगे अनलेस ही इज अ डिवोटी। भक्त है तो बात अलग हो जाएगी, फिर तो पूरा ही चेंज हो जाता है। क्या क्या प्रभु, कैसी माला चल रही है आपकी? माला हो पा रही है टाइम पे? मंगला आरती कब? मंदिर कितना जा पा रहे हो क्या आप? क्या पढ़ रहे हो आजकल आप? ये सब बातें होगी। आप गए थे लास्ट टाइम, वो प्रोग्राम हुआ था जन्माष्टमी का, आपने ये दिखे नहीं मेरे को, आप कहाँ गए थे आप? भक्तों की बात ऐसे होगी, भगवान से रिलेटेड होगी, लेकिन बाकी सबकी बात कैसे हो रही है? क्या कर रहे हैं हम? ये सब चल रहा है। तो हिपोक्रेसी की बात कर रहा था मैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, हमारे अंदर चल रहा है कुछ और, लेकिन हम क्या करते हैं? दिखाते हैं। और ये हर लेवल पे है। पर्सनल लेवल पे है हमारे, हम ऐसा बोलते हैं, हम परेशान रहते हैं और हम दिखाते हैं कि हम बिल्कुल बढ़िया है। इसलिए नहीं कि दूसरे वाला परेशान ना हो, सामने वाला परेशान ना हो, इसलिए नहीं करते ऐसा, वो बात अलग है, वो तो थोड़ा हाई लेवल हो गया। हम दिखाते इसलिए नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, शो ऑफ करना है ना थोड़ा, क्या सोचेंगे लोग यार मैं ये सब कर रहा हूं। इमेज, मेरा एक इमेज है सोसाइटी में, स्टेटस मेंटेन करना है, इमेज को मेंटेन करना है, ये सोच के हम बोलते हैं ना। कभी ये थोड़ी सोचते हैं कि यार मैं परेशान हूं, ये सोच के वो परेशान हो गया, तो ये नहीं सोचते कभी हम। इतना ज्यादा सोचेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा। इतना नहीं सोचते हम, दूसरों के बारे में कहाँ सोचते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरी इमेज का क्या होगा, ये सब सोचते हैं हम। ये तो पर्सनल लेवल पे हो गया। अगर हम देखें सोसाइटी में, जॉब देखिए आप, कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिसमें अंदर सामने जैसे रिसेप्शन हो गया, कुछ ऐसे जॉब्स है जहाँ पे आपको अंदर, चाहे आप कितने फ्रस्ट्रेट हो, चाहे आप घर से लड़के आए हो, कुछ भी करके आए हो, पर आपको दिखाना है कि आप दुनिया में सबसे खुश इंसान है। अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है, सामने कोई आया है, आप उसको ग्रीट करना है, आइए, बहुत बहुत वेलकम है सर आपका, वेलकम वेलकम सर, वेलकम, हैव अ नाइस डे। और अंदर बोल रहा है क्यों आ गया ये सुबह सुबह, इसको यही काम होता है क्या? रोज आ जाते हैं सब, हर 15 मिनट में कोई ना कोई आ रहा है, मेरे को चैन से बैठने भी नहीं दे रहे, दिमाग मेरा वैसे ही खराब है और ये लोग आ जाते हैं मुंह उठा के। अंदर ये सब चल रहा है, पर बाहर दिखा रहे हैं वेलकम सर, वेलकम, आप ही का इंतजार था सर, आइए, अंदर आइए सर। ठीक है, ये फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन कुछ लोग अब इसका, ये थोड़ा फिर भी ठीक है, अपने तक रख रहे हैं, किसी को परेशान तो नहीं कर रहे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अंदर परेशानी है वो बाहर आ जाती है और हम दूसरों को परेशान कर देते हैं। इवन क्या करते हैं, मर्डर। कुछ कंट्रीज में है कि स्टूडेंट्स को अलाउड है, गन ले जाना बच्चों को अलाउड है, वो रख सकते हैं। तो वो क्या, गुस्सा आया, टक, उड़ा दिया टीचर को। टीचर ने थोड़ा बोला होमवर्क क्यों नहीं किया, गायब, अगले दिन पूछने वाले कोई नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है ऐसा? क्या लगता है आपको, ये सब क्यों होता है ऐसा? स्पिरिचुअलिटी, हाँ सही, भगवान से हम दूर जाएंगे तो ये सब तो होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये सब होने वाला है। और एक लेवल और ऊपर जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं,
वो क्या करते हैं कि हमें देश को एडवांस करना है, ठीक है, हमें देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगानी होगी, पेड़ों को काटना होगा, डिफोरेस्टेशन। बाहर हम उजाड़ कर देंगे, लेकिन हम अपने हमारा विला जो है उसमें पेड़ पौधे होने चाहिए, वो हरा भरा होना चाहिए, हर कमरे में एक इंडोर प्लांट भी होना चाहिए। ऑक्सीजन आएगा ना उससे। बाहर ऑक्सीजन हो या ना हो, हम बाहर जाएंगे तो हमारी कार में ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकता है, लेकिन बाहर एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट पता नहीं उसका, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैसा है तो हम खरीद लेंगे ऑक्सीजन, पर बाकी लोगों का क्या होगा। हर इंसान चाहता है कि उसके घर के अंदर हरियाली हो, लेकिन बाहर नहीं। ये हिपोक्रेसी नहीं है क्या? एक बहुत बड़ा एक और एग्जांपल है, पता है आपको सिटीज और गांव में क्या, विलेज में क्या डिफरेंस है? अरे इस तरह से पता नहीं आपने सोचा है नहीं, मुझे ऐसा डिफरेंस लगा। गांव खुला खुला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल सही बात है। गाँव वाले लोग ज्यादा तंदुरुस्त रहते हैं। यस, हेल्दी रहते हैं, पॉल्यूशन नहीं है, सही बात है, बिल्कुल। गाँव की पॉपुलेशन कम है। हाँ, आजकल तो है ऐसा, क्योंकि सब शहर में आना चाहते हैं, तो गांव में बचा ही कौन। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी। बिल्कुल सही। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है, गाँव का थोड़ा सा। इसी बात पे मैं बोलना चाहता था, अच्छा वो अच्छा पॉइंट आपने उठाया, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। सो हम सोचते हैं इससे बड़ा क्या हिपोक्रेसी होगी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम बोलते हैं सिटीज एडवांस है, क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और पता है कैसे एडवांस है, हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सही में इसको एडवांसमेंट हम बोल रहे हैं वो एडवांसमेंट है या नहीं। गांव में जो कचरा होता है, एक घर होता है, ठीक है, एक घर, आप जाइए, कितने लोग आपने गांव देखा है? ठीक है, काफी लोगों ने देखा है, बहुत अच्छा है। तो मोस्टली एक नॉर्मल घर में, गांव में आप देखेंगे तो क्या होगा, कोई ना गाय या भैंस होगी, पक्का है ना, होगी, क्योंकि दूध चाहिए, दही, दूध दही खाएंगे, एक छोटा बहुत थोड़ा बहुत कुछ खेत तो होंगे ही, सब्जी वब्जी वहां उग जाती है, अन्न उग जाएंगे वहां पे, होगा। अब ये सब होगा, गाय भैंस है, कचरा भी होता है ना, खाने पीने का कचरा होगा, गाय का गोबर है, ये सब कहाँ जाएगा? हर घर में एक एरिया होगा जहां पर उसको इकट्ठा किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, ताकि वो नेक्स्ट ईयर क्यों यूज करेंगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में खाद बन जाएगा ना। वो एक साल में तो कीड़े उसको डिकम्पोज कर देंगे और वो खाद बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर उसको डाल देंगे, हम खेत में डाल देंगे। और जो प्लास्टिक प्लास्टिक ये सब छोटा मोटा कचरा होता है, इसको जला देते हैं, तो कचरा तो है ही नहीं, कचरा है क्या? वॉशरूम पहले होते नहीं थे, अभी तो फिर भी आ गए, पर इवन वो भी बायोडिग्रेडेबल है, वो भी कंपोस्ट बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। पहले नहीं थे तो उसको कीड़े खा जाते थे, तो क्लीन है ना। और पहले ऐसे नहीं था, विलेजेस भी क्या है, एक 10 किलोमीटर में एक विलेज होगा, उसके 10 किलोमीटर बाद या 2-4 किलोमीटर बाद दूसरा विलेज आएगा। तो ये 10 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं? बहुत कम लोग रह रहे हैं, बहुत कम लोग रह रहे हैं, तो वो एरिया गंदा नहीं होगा, वो साफ कर लेते हैं, नेचर उसको अपने आप साफ कर लेता है। सब है ना, हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, सब मिल जाता है, साफ सफाई बढ़िया। अभी हम एडवांस नहीं बोलते, ये एडवांसमेंट नहीं है, एडवांसमेंट है सिटी में। कैसे? सिटी में हम देखते हैं कचरा, सिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपको? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कचरा। और पर सिटीज आर एडवांस्ड। सिटीज की एडवांसमेंट क्या है कि हम अपना कचरा गांव में डाल देते हैं,
इसलिए हम एडवांस हैं। हर एक शहर, आप गाजियाबाद से दिल्ली जाइए, एंट्री पॉइंट पे आपका स्वागत होगा बहुत ही भव्य रूप से, बहुत ही विशाल काय आपको एक मिलेगा पहाड़, और वो बहुत सुंदर होगा दिखने में, और उसमें से क्या होगा, आपको लगेगा उसकी आरती हो रही है, उसमें से धुआं निकल रही होगी। वो पहाड़ किस चीज का है पता है आपको? पेड़ पौधे नहीं है उसमें, कचरे का पहाड़ है वो, कचरे का पहाड़। और ये हर सिटी में होता है। तो हम अपना कचरा पड़ोसी के घर में डाल देते हैं और उसको हम बोलते हैं एडवांसमेंट। क्या ये एडवांसमेंट है? ठीक है, ये तो सिटी के लेवल पे हो रहा है। पर्सनली हम भी ऐसा ही करते हैं। हम क्या करते हैं? कचरे का, कार में जा रहे हैं, कुछ खाया, खिड़की खोली और बाहर साफ, स्वच्छ भारत, ऐसे सफाई करते हैं हम। ये सब हिपोक्रेसी है। सफाई का मतलब ये नहीं है कि हम अपना कचरा किसी और के घर में डाल दें, या हम अपने घर से कचरा निकाल के रोड पर डाल दें, हो गई सफाई, हमारा घर साफ हो गया। ये सब नहीं होता। पर ये सब चल रहा है, ये हिपोक्रेसी है। ये सब, ये सोसाइटल लेवल पे चल रहा है। तो हर लेवल पे हमें ये दिखेगा। सोसाइटी बनी किससे? हमसे ही बनी है ना। तो अगर हम ये सब कर रहे हैं तो पूरे सोसाइटी में वही दिखेगा। और इन सब का और एग्जांपल लेते हैं। गांव की लाइफ अभी जो कंपेयर किया था, सिंपल थी ना, कोई कचरा नहीं था। आप सबने बताया कितना पॉल्यूशन फ्री, शुद्ध एनवायरनमेंट है, सब कुछ खाना पीना सब शुद्ध है, पर हम उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। हम सिंपल गाय भैंस रख के एक खेत से हमारा काम हो सकता था, हम अच्छे से खा पी रहे थे, वो भी बिल्कुल हेल्दी, उससे कोई डिजीज भी नहीं हो रही थी। पर हमने क्या किया? उसको चेंज कर दिया। क्या सोच के? क्या सोचा? क्या लगता है आपको, क्यों चेंज किया? क्या सोच के? एक सोच तो होगी ना, क्या? पैसा क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? ठीक है, दिखावा करना है। दिखावा क्यों करना है? क्यों करना है? हाँ, क्यों दिखाते हैं हम? क्या मिलेगा उससे हमें? कुछ तो चाहिए होगा, इसलिए हम कर रहे हैं। इतने तो हम निस्वार्थ हुए नहीं अभी। क्या मिल रहा है? हाँ, रेस्पेक्ट। उससे क्या होगा? अगर मिल भी गई तो पहले तो मिलेगी नहीं। लोग दिखाते हैं पर अंदर से तो कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है, सब एनवी करते हैं, बल्कि ईर्ष्या होती है। ठीक है, मिल भी गई रेस्पेक्ट तो उससे क्या मिलेगा हमें? क्यों, क्या होगा उससे? कोई आपको बहुत ज्यादा आदर करता है, आपके आगे से पूरा दंडवत कर देता है, आके आइए प्रभु आइए, बहुत बड़ा, क्या मिलेगा उससे? आपको क्या लगता है उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं लगता आपको, कुछ महसूस नहीं होता। क्यों करते हैं हम ये सब? खुशी के लिए। खुशी तो होना चाहते हैं, हमारा एंड गोल क्या है? क्यों करते हैं हम? पैसा क्यों कमा रहे हैं? खुश रहने के लिए ना। हमने क्या सोचा था, सिटी की लाइफ फॉलो करके हम खुश हो जाएंगे, पर खुश हैं क्या हम? हम खुश हैं क्या? बिल्कुल भी खुश नहीं है। किसी से भी पूछ लीजिए जाके, कोई पता लग जाएगा खुश है या नहीं। कोई खुश नहीं है, सब दुखी है। क्योंकि ये जगह ही ऐसी है ना। भगवान ने प्रोडक्ट बनाया है, ये भगवान का प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है ना। हमने दुनिया नहीं बनाई है और ना हम इसके प्रोडक्ट है। भगवान ने हमें भी बनाया और दुनिया को भी बनाया, और दुनिया को बनाया इस तरह है कि वो है, दो क्वालिटीज है उसके अंदर। दुखों का घर है वो, दुखालय में दुख से भरा हुआ है। दुखों के घर में सुख कैसे ढूंढ सकते? और दूसरी उसकी क्वालिटी है टेम्पररी। कोई सोच सकता है ठीक है दुख आ रहे हैं, हमेशा थोड़ी आएंगे। आएंगे भाई, हमेशा आएंगे, हमेशा रहेगा ये। कोई सोचे कि एडजस्ट कर लूंगा मैं,
तो भी कोई फायदा नहीं है, खत्म हो जाएगा, टेम्पररी है, हमेशा के लिए रहता नहीं है। कितने साल तक हम रह पाएंगे बोलिए? 70 साल मान लेते, 50 साल। कोई सोचे दुख आ रहे, ठीक है थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूंगा, आजकल तो बहुत प्रोडक्ट आ गए, कुछ ना कुछ तो लगा ही लूंगा, एडजस्ट कर लूंगा। पर कितने टाइम तक एडजस्ट करेंगे? 50 साल बाद तो सब खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? कितना एडजस्ट कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, एडजस्ट होगा नहीं, कितना एडजस्ट करेंगे आप? टेम्पररी है, इसलिए हमें दुख होता है। और यहाँ पे सुख का मतलब क्या है? एक इंसान है जिसके सर पे कोई भारी चीज रखी हुई है, बहुत परेशान हो रहा है, उसको बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, वो बोल रहा है। कोई दूसरा इंसान है, वो जा रहा है सामने, वो उसने भी क्या, दो इंसान, एक इंसान बहुत ज्यादा कष्ट में है ना, उसने सर पे बहुत भारी चीज रखी हुई है, दूसरा उसके सामने से गुजरा, उसने भी सर पे रखी हुई है, पर उसने थोड़ा हल्के सा, वो थोड़ा छोटा चीज लेके जा रहा है। तो वो क्या करते हैं, इनको सजेशन देते हैं, एक सुझाव देते हैं, इनकी पीड़ा को देख के, अरे इतने परेशान है, तो उन्होंने बोला आप एक सुझाव देता हूं मैं आपको, आप मानेंगे तो ठीक है, दीजिए, बताइए बताइए, वैसे तो मैं तो वैसे बहुत परेशान हूं। तो बोले आप क्या कीजिए, उसको उतार के कंधे पे रख लीजिए। बोले वाह वाह, क्या क्या सुझाव दिया है, मजा आ गया, दर्द चला गया मेरा तो सर का। फिर थोड़ी देर बाद एक और आते हैं, वो तो चले गए। दूसरे आते, उन्होंने अपने कंधे पे रखा हुआ था एक सामान, इन्होंने राइट पे, उन्होंने लेफ्ट पे रखा हुआ था। तो अभी ये सर से तो उतार लिया, पर दर्द अब कंधे में होने लग गया, अब ये बहुत परेशान है। और वो सामने वाले आए, बोले अरे परेशान होने क्या बात है, लेफ्ट में रख लीजिए, राइट से लेफ्ट में रख लीजिए। बोले यार वेरी इंटेलिजेंट है, दिमाग तो है, तो चेंज करिए, लेफ्ट से राइट में कर दिया, खुश हो गए, अच्छा कम हो गई। थोड़ी देर बाद वापस से दर्द होने लग गया। अब एक और जा रहे थे, वो उनके पास थी ट्रॉली, उन्होंने सर पे नहीं रखा था, हाथ पे भी नहीं रखा था, ट्रॉली पे रख रखा था। तो उन्होंने बोला यार बहुत परेशान हो रहे थे, उनके पास 2 ट्रॉली थी, मान ले 2 ट्रॉली थी, उन्होंने ये लो आप ट्रॉली ले लो, मजे करो। बोले यार थैंक यू वेरी मच, कितने दयालु हैं आप, वाह वाह, मजा आ गया। तो अब ये भी ट्रॉली लेके चल रहे हैं, लेकिन चल ही रहे, चलते चलते थक गए। पहले सर में बहुत वजन हो रहा था, कंधे में हो रहा था, अब कंधे से उठा के ट्रॉली में रख लिया, फिर भी चलना पड़ रहा है। तो दुख का दूर हुआ क्या? तो इस दुनिया में दुख सुख का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ मिजरी, एक जगह से दूसरी जगह जाना बस। अब जब दुखों का घर है, उसमें सुख मिलेगा नहीं, बस एक जगह से दूसरी जगह, या 2 दुख के बीच में जो थोड़ा सा जो टाइम मिल गया है ना हमें, उसको हम बोलते हैं सुख। भागवतम में एक एग्जाम्पल आता है, एक व्यक्ति है वो डूब रहा है, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स है। ये एक व्यक्ति डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, ठीक है, बहुत परेशान हो रहा है, डूब रहा है, अब क्या करूं, कोई नहीं। तो थोड़ा सा उसको ऊपर उठा दिया, पानी से बाहर, वाह, सांस ली जल्दी से जल्दी, वाह, खुश, मजा आ गया, वापस से डुबा दिया, फिर परेशान 1 सेकंड के लिए निकाल दिया, वाह वाह, क्या बात है। ये ऐसा हो रहा है, हम मैक्सिमम टाइम दुखी है, बीच में कुछ टाइम के लिए दुख नहीं मिला तो हमें लग रहा अच्छा है, उसको हम बोल रहे सुख। एक व्यक्ति ने बहुत गलत काम किया था, तो उसको बोला आपको सजा दी जाएगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपको क्या खाना है, आपको 100 किलो प्याज खाना है, या आपको 100 जूते पड़ेंगे। तो बोले ठीक है प्याज खा लेता हूं। तो प्याज खाना शुरू किया, तो आंसू आ रहे खाते खाते, कितना प्याज छील भी रहे, काट भी रहे, खा भी रहे, तो परेशान हो गए। बोले रुको, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, जूते मारे जूते खा रहे। बोले बस और नहीं सह सकता, प्याज दे दो मेरे को, प्याज दे दो। तो कितना, दोनों में से क्या अच्छा है बताइए, क्या अच्छा है दोनों में से? जूते पड़ना अच्छा। ओके,
ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो जूता पहनना वो स्वीकार करेंगे? आप एक ही बचे, और कौन प्याज खाना चाहेगा? कुछ नहीं। ठीक है, आप लगता है ज्यादा इंटेलिजेंट है, दोनों में से कुछ नहीं चाहिए ना आपको। वेरी गुड। तो ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये नहीं है कि दोनों में से कोई एक ले लिया, सॉल्यूशन ये है कि दोनों परेशानी से ऊपर उठ जाए हम, ना तो जूता खाना पड़े ना प्याज खाना पड़े, तो आसान हो जाएगी ना लाइफ। सबसे आसान क्या है? इतने सारे एग्जांपल्स में क्या मिला हमें? दुख तो मिलेगा ही, पर अगर सुख मिल जाए, एक परेशानी है कि हमें यही नहीं पता सुख है क्या, क्योंकि हमने कभी सुख का अनुभव नहीं किया। जो सुखी रहेगा वो सुख थोड़ी ढूंढेगा, जो दुखी है वही तो सुख ढूंढेगा ना। जिसके पास है नहीं सुख वही तो सुख ढूंढेगा। हम सब दुखी है इसलिए हम चाहते हैं सुखी होना, पर कोई सुखी नहीं है। कितनी बड़ी आयरनी है, देखिए भगवान ने ये वर्ल्ड ही ऐसा बनाया। सोचिए, कभी सोचा हमने इस तरह से? सोचा कभी इस तरह से? नहीं सोचा है। हम नहीं सोचते क्योंकि हम कुछ और ही सोच रहे हैं। हम सोच रहे कुछ ना कुछ तिकड़म लगाएंगे और हम इन चीजों से हम होंगे कामयाब, एक दिन जरूर हो जाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। जितना ज्यादा हम कोशिश करते हैं ना इन दुखों से बाहर निकलने की, अपने तरीकों से, अपने मैन्युफैक्चर्ड तरीके से, अपने बनाए हुए तरीकों से, जो कि हमें पता नहीं है, उतना ज्यादा हम फंसते जाते फंसते जाते फंसते जाते फंसते जाते। किसी ने एक रूल तोड़ा, मान लीजिए गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल्स बना रखे हैं ना, किसी ने एक क्राइम किया, उसको बचाने के लिए वो क्या करेगा? उसको पता है गड़बड़ हो गई मेरे से, क्या करेगा? छुपाएगा। उसके लिए कुछ और करेगा, उसमें और कुछ हो जाएगा गड़बड़। तो ऐसे करते 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 क्या होगा? फंस जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि उसको अनवाइंड करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना उसको वापस। तो सबसे आसान क्या है? पहले से ही फॉलो करें ना सब कुछ। तो सिंपल चीज क्या है? फॉलो करना या नहीं फॉलो करना? फॉलो करना। कौन कौन मानता है कि सब कुछ फॉलो करना इज द सिंपल वे? सब नहीं मान रहे अभी भी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक वीडियो दिखाएंगे आपको लास्ट में, उसके बाद मैं ये पूछूंगा कि सब कुछ मानना ज्यादा अच्छा है या खुद ट्राई करके देखना अच्छा है। स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग सब कुछ भगवान ने जो बताया है हमें, स्क्रिप्चर्स हमें भगवान ने दिए हैं एक सिंपल जीवन जीने के लिए, एक सादा जीवन जीने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिंपल जीवन जिएंगे तभी हम अच्छा सोच पाएंगे। हमारी एसोसिएशन से फर्क पड़ता है, हम कैसा, हमारे थॉट्स कैसे आएंगे, हम कैसा काम करेंगे। जैसा सोचेंगे वैसा तो हम काम करेंगे, वैसा ही कार्य करेंगे। और वो सोच कहाँ से आएगी? वो आएगा संग से, वो संग से आएगी। और जैसे ही हमने स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट जाकर ऐसा संग ले लिया जो नहीं करना चाहिए था, तो हमारी परेशानियां शुरू हो जाएगी और वो कम नहीं होने वाली, वो बढ़ती जाएंगी जब तक हम सही जो स्क्रिप्चर्स में दिया है वो फॉलो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए, हम सब नागरिक हैं भारत के, हम सब, गवर्नमेंट ने जो बोला फॉलो करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमने फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? जेल जाना पड़ेगा, क्रिमिनल बन जाएंगे हम। और जेल से भागने की कोशिश की तो फिर तो और पड़ेगी ना, बढ़ जाएगा ड्यूरेशन। जेल में जाके अच्छा काम किया तो कम हो जाएगा ड्यूरेशन, लेकिन बढ़ गया और बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं अभी मैक्सिमम लोग, आप में से कितने को लगता है कि आपकी लाइफ बहुत सिंपल है? किसी को लगता है ऐसा? किसी को नहीं लगता कि आप सिंपल लाइफ जी रहे हैं, एक को भी नहीं। सिंपल लाइफ जीनी चाहिए या नहीं? किसको लगता है ऐसा? सबको लग रहा है सिंपल जीना चाहिए, पर क्यों नहीं जी रहे? किसने रोका आपको? किसी ने बंदूक रखी आपके सर पे? नहीं, अगर सिंपल लाइफ जिया तो गोली मार दूंगा अभी। तो क्यों नहीं जी रहे?
कैसे डिजायर? मतलब कि जो भी काम है वो सब अपने डिजायर्स के कारण ही आता नहीं तो डिजायर थोड़ी रोक रही है हमें सिंपल जीने से। नहीं तो आपको क्या लगता है पैसा कमा के हम सिंपल लाइफ नहीं जी सकते? किसको लगता है ऐसा? सिंपल लाइफ का मतलब क्या है कि हम सब कुछ छोड़ दें, गांव में चले जाए और बस कंदमूल खा रहे हैं? क्या ये सिंपल लाइफ है? सिंपल लाइफ का मतलब ये है क्या? सिंपल लाइफ का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप अमीर है गरीब है, जॉब कर रहे हैं जॉब नहीं कर रहे, इससे सिंपल लाइफ का कोई वो नहीं। सिंपल लाइफ ये कॉन्शियसनेस के ऊपर है। एक अमीर व्यक्ति भी सिंपल हो सकता है, एक अमीर व्यक्ति भी सिंपल हो सकता है, एक बहुत बड़ा ऑफिसर भी सिंपल हो सकता है। पॉसिबल है। अगर वो व्यक्ति सब कुछ एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन कर रहे हैं, एज पर स्क्रिप्चर्स, तो उनकी लाइफ सिंपल रहेगी क्योंकि वो कोई पाप नहीं करेंगे। कॉम्प्लिकेशन आते कब है? जब हम पाप करते हैं। पता है अब कितनी बड़ी आयरनी है, आज के जो सिविलाइजेशन हम जिसको एडवांसमेंट बोल रहे हैं, इसके अंदर हमें पाप करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट हो रहा है पाप करने के लिए। सोचिए, आप में से किसको लगता है पाप नहीं करना चाहिए? पाप नहीं करना चाहिए, करना नहीं करना चाहिए, सबको लग रहा है। पर बाहर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि पाप करो, पाप करो। एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि आप मच्छर के साथ टेनिस खेलो। एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि आप कॉकरोच को मार दो, उसका दम घोट के मार दो। जैसे मान लेते एक कमरे में आपको बंद कर दिया और पॉइजनस गैस डाल दिया, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, मर जाएंगे। हम वही कर रहे हैं कॉकरोच के साथ। वो अंदर आराम से अपना खाना खा रहे हैं और हम डाल देते हैं। एक पाइप लेके आया, मॉर्टिन, क्या है मॉर्टिन है कुछ, जो भी है, बहुत कुछ है। तो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि मार दो, प्रोडक्ट का नाम ही है हिट, मार दो। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट होगा, पाप करने के लिए एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं बाहर। सोचिए कितनी बड़ी आयरनी है ये। जब एडवर्टाइजमेंट ही पाप करने का हो रहा है तो हम पुण्य कैसे करेंगे? कैसे कर पाएंगे? इंटॉक्सिकेशन के लिए भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है बाहर। जितने भी 4 गलत काम है, पहले तो गैम्बलिंग के लिए ऐड नहीं होता था, आजकल तो हर चीज में एप्स ओपन करेंगे तो ऐड आ रहा है कि बैटिंग कीजिए, पैसा लगाइए और खुश हो जाइए, कमाइए, जैकपॉट। सोचिए क्या हमने दुर्दशा कर ली है। और इसको हम सिंपल कैसे बोल सकते हैं? कैसे अब सिंपल होंगे? अगर पाप करते जाएंगे तो सिंपल कैसे रह सकते हैं हम? जैसे ही हम पाप करते हैं हमारी पूरी चेतना बदल जाती है। पाप करेंगे क्योंकि ये 4 जो पिलर है पाप करने के, इनसे 4 चीजें खत्म हो जाती है। अगर हम गैम्बलिंग करते तो क्या, कौन सा धर्म का पिलर चला जाता है पता है आपको? बताइए। गैम्बलिंग करने से धर्म के 4 पिलर है जो 4 गलत कार्य करने से खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जुआ खेलने से कौन सा धर्म का पिलर है वो टूट जाता है? कौन सा? नहीं, कलयुग में ही ये सब हम 4 गलत कार्य कर रहे हैं ना। तो धर्म के 4 पिलर है, जैसे सत्य है, दया है, तपस्या है। तो जुआ खेलने से कौन सा स्तंभ है जो टूट जाता है? सब बताइए। चलिए बाकी 3 देखते, बाकी 3 थोड़ा आसान है, तो ये जो बचेगा वो यही होगा ना। ठीक है, इंटॉक्सिकेशन। अगर कोई जुआ, चलिए ये भी थोड़ा मुश्किल है। सबसे आसान है मांस, कोई मांस खा रहा है
दया, ठीक है, वेरी गुड, सबसे आसान था दया। तो दया समाप्त हो गई। और उसके बाद क्या है? इलिसिट अफेयर। इलिसिट, उससे क्या, कौन सा स्तंभ चला गया? हाँ, प्यूरिटी मतलब क्लीनलीनेस, क्या, शौचम। तो क्लीनलीनेस चला गया हमारा, ठीक है, 2 चले गए। तीसरा इंटॉक्सिकेशन, हमने नशा किया तो कौन सा चला गया स्तंभ? तीसरा तपस्या। तपस्या इज गॉन। लास्ट बचा गैम्बलिंग, जुआ, तो कौन सा गया? सत्य था। तो ये 4 चीजें चली जाएगी, बचा क्या फिर? ना हम शुद्ध है, क्लीन नहीं है, बाहर से ही नहीं होते आजकल, तो अंदर से क्या होंगे? बाहर से हम क्लीन नहीं होते, इसलिए परफ्यूम आ गया। देखिए एडवर्टाइजमेंट कैसे हो रहा है। आप नहाने की जरूरत नहीं है, परफ्यूम लगाइए। वो ऐसा नहीं बोले नहाइए मत, उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। उन्होंने नहीं बोला मत नहाइए, उन्होंने तो बोला कि अच्छा परफ्यूम लगाइए, सब अट्रैक्ट होंगे आपसे। तो वो भी एक प्रॉब्लम है, पर हम उसका भी फायदा उठा लेते हैं। हम नहाएंगे नहीं, हम परफ्यूम लगा के निकल जाएंगे। ये देख क्या क्या करते हैं हम। फिर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? पाप करते जाएंगे तो हम रिएक्शंस बनाते जाएंगे। तो फिर क्या होगा हमारा? वो रिएक्शंस के जो एक्शन के, उसके रिएक्शन में परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना। स्क्रिप्चर्स में एक कहानी आती है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो धृतराष्ट्र और गांधारी बहुत ज्यादा दुखी थे। कोई भी दुखी होगा, 100 पुत्र एक साथ चले गए, एक भी नहीं बचे, और वो बहुत ज्यादा दुखी थे। इसलिए तो भीम के ऊपर इतना ज्यादा क्रोधित था ना उनको, कि वो मार देना चाहते थे उनको पकड़ के। लेकिन भगवान ने बोला कि आप वहां पे एक आयरन का पुतला रखिए जो भीम के जैसा हो, उसी को क्रश कर दिया। सोचिए कितना गुस्सा था उनके अंदर, इतनी ताकत थी, भीम को मार देते वो। लेकिन फिर गांधारी ने पूछा कृष्ण से, भगवान से पूछा, भगवान कृष्ण से, कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ कि हमारे 100 के 100 पुत्र मारे गए? क्यों हुआ ऐसा? पता है किसी को इसका आंसर? अधर्म, हाँ, तो कुछ तो किया होगा। हाँ, पर ऐसा क्यों एक भी नहीं बचा, सारे के सारे मर गए? है तो कर्मों की वजह से ही। हाँ, तो बता, बिल्कुल सही, आपने जो बोला वो सही है, कर्मों की वजह से हुआ। लेकिन भगवान ने उनका कारण बताया, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनको 100 के 100 पुत्र एक साथ मारे गए? तो उन्होंने क्या किया था? सोचिए, हम कितना छोटा सा काम किया उन्होंने, इतना कोई बड़ा, हमें भगवान की नजर में वो सब बराबर था, बड़ा ही था वो, छोटा बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन वो उनको छोटा लग रहा था। उन्होंने क्या किया था, किसी जन्म में, बहुत पहले, कई जन्मों पूर्व, वो शिकार पे निकले थे, और उन्होंने क्या किया था, एक तीर चलाया, और वो तीर गया चिड़िया के घोंसले में, और उस घोंसले में 100 अंडे थे, सब नष्ट हो गए, 100 के 100 बच्चे मारे गए। अब तो उन्होंने पूछा ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कई जन्मों पहले ऐसा हुआ था। तो बोले इतने जन्म क्यों लेने पड़ गए मेरे को? फिर वो इतना टाइम थोड़ी लगता है, ऐसा क्या इतने जन्म? तो बोले 100 पुत्र होने के लिए भी तो पुण्य चाहिए। 100 पुत्र, एक पुत्र के लिए पुण्य चाहिए होता है, पुत्र पैदा करने के लिए पुण्य चाहिए। 100 पुत्र के लिए इतना पुण्य इकट्ठा किया आपने इतने जन्मों में, तब आपको मौका मिला। इस जन्म में इतने पुण्य इकट्ठे हो गए, तो 100 के 100 पुत्र एक साथ समाप्त। अगर वो कार्य नहीं करते तो ये सब नहीं होता, नहीं होता ना। सोचिए हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने तो एक बार किया, हम रोज कई बार मारते हैं, कई बार मारते हैं। और कई लोगों को मजा आता है बच्चों के साथ टेनिस खेलने में, आवाज भी आती है, साउंड भी आती है। जब हमारे साथ कोई ऐसे टेनिस खेलेगा तो हमें कैसा लगेगा? हम सोचते नहीं, हम सोचते मच्छर है ना, भगवान के लिए सब जीव बराबर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता मच्छर ही तो है, चींटी है, चींटी को मार दिया तो क्या हो गया?
बाइबल में बोला गया, भगवान ने thou shall not kill, किसी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं इंसान को नहीं मारना चाहिए, जानवर तो मार ही सकते, उसमें क्या दिक्कत? जानवर को मारने में क्या है? जानवर को मारो। लेकिन एक चींटी को भी मारा तो हमें मिलेगा। एक ऋषि थे मंडूक ऋषि, उनको पकड़ के ले गए और उनको मारने वाले थे, उनको सजा दी जाने वाली थी। क्या सजा थी? एक बहुत ही पॉइंटेड शार्प एक बड़ा तलवार जैसा था और वो उनके शरीर से आर पार किया जाएगा। जब राजा को पता चला कि ऋषि को उठा के ले आया ऐसे, तो उन्होंने रोक दिया और उन्होंने पूछा क्वेश्चन, मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? तो जैसे प्रभु ने बताया कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने एक चींटी के अंदर से ऐसे एक क्या बोलते हैं उसको, कांटा, उससे आर पार कर दिया, तो उनके साथ भी वो रिपीट होने वाला था। ये जो भी हम कर रहे हैं ना, ये गलत काम, जितने भी पाप कार्य हैं, ये कोई स्क्रिप्चर्स में नहीं बोला गया करने के लिए, सब में मना किया गया, लेकिन हम वो कर रहे हैं, हम वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये सब हम है ना अपने आप को परेशानी में डालने के कार्य कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं था ना ये सब, ऐसा भी होता है क्या? चींटी मर गई तो क्या होगा, ऐसा कभी सोचा? पता ही नहीं हमें। पानी पी रहे तो जर्म मर रहे हैं, कुछ पता है आपको? जब हम पानी पी रहे हैं तो भी हम कीटाणु को मार रहे हैं। जब आग लगाई, कीटाणु को मार दिया। झाड़ू लगाई, कीटाणु को मार दिया। अभी फर्श पे हम नाचेंगे, कीर्तन करेंगे, मर गए कुछ? कितना पाप कर रहे हैं हम, क्या होगा हमारा? पाप किए बिना रह ही नहीं सकते, इसलिए तो दुखों का घर ही है। बिना पाप किए रह ही नहीं सकते, और पाप करेंगे तो सुखी रह नहीं सकते। गोल हमारा सुखी रहना है, तो करे क्या? क्या करे? सुख यहाँ है नहीं, पाप से बच सकते नहीं, पर रहना सुखी है, दुखों का घर है, करे क्या? व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सारे शास्त्रों का यही नहीं छोड़ा। इसे अगर हम ये सब फॉलो नहीं करेंगे जो स्क्रिप्चर्स में दिया है, तो हम अपनी लाइफ को बनाएंगे कॉम्प्लिकेटेड। आप में से कितने को लगता है कि हम जी रहे हैं? बात हो रही है ना सिंपल लिविंग की, हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग करेंगे तो हाई थिंकिंग तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जैसा भगवान बता रहे हैं वो सब फॉलो करेंगे तो जीवन, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया था? लास्ट वाला, थर्ड एग्जांपल क्या था? किसको याद है? हाँ, उसमें क्या था? तीनों में स्टूडेंट ही थे। नहीं, ये वाला नहीं था। दो फ्रेंड्स थे, वो एक फ्रेंड्स था, वो सेल्फ एक्सीडेंट यस, हाँ, फिर फ्रेंड्स को भी लेके आया हाँ, था, लेकिन एक ने फॉलो किया। नहीं, उसमें लास्ट में क्या बताया मैंने? उन्होंने क्या, मतलब क्या मिला उनको भक्ति करने से? क्या हुआ था उनके साथ? नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो मतलब उसी एग्जांपल का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट जो अच्छा वाला था, सिंपल लिविंग तो था, पर उसमें क्या हुआ उससे, सिंपल लिविंग से? तो उन्होंने स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, आप ध्यान से सुन नहीं रहे, आप ध्यान से सुनिए, तभी तो उनके जैसे बनेंगे। मैंने क्या बताया था? अगर वो ध्यान से सुना, उन्होंने सेल्फ एक्सीलेंस में आए, आप सब भी आए हैं, उन्होंने बहुत ध्यान से सुना था, आप ध्यान से सुन नहीं रहे, तो कैसे बचेंगे फिर कॉम्प्लिकेशन से? तो उन्होंने ध्यान से सुना था, तो उनको क्या मिला? सब कितने खुश हो गए थे, आकर्षित हो गए थे ना, इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज आ गई उनके अंदर अपने आप ही। तो जो फॉलो करेंगे अपने आप सारी अच्छी क्वालिटीज आ जाएंगी, अपने आप जीवन सिंपल होगा, और सिंपल होगा तो हम अच्छा सोचेंगे, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा, हमारा विचार उच्च होगा, हम सबके बारे में सोचेंगे, सेल्फलेस हो जाएंगे, सबको सोचेंगे कैसे हम भगवान से जोड़े, सबको हम प्रसाद दे, सबको हरि नाम दे, सबको बुक डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि सब भक्ति कर सके। ऐसा सोचेंगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, किसी पशु को मारने की प्रयास नहीं करेंगे, हम डरेंगे हम पाप करने से।
भक्ति करेंगे तो इतने फायदे, अपने आप जीवन सिंपल हो जाएगा। चाहे आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप सिंपल जिएंगे, जितना जरूरत है उतना ही कमाएंगे। सिंपल लिविंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि जीवन इस तरह ढाला जाए कि हम भगवान के लिए कुछ समय निकालें। कुछ क्या, ज्यादा समय भगवान के लिए निकाले, वो लाइफ सिंपल है। चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप बहुत बड़े करोड़पति हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंपल हो सकते हैं अगर आप फिर भी अपना जो सेवा कर रहे हैं सिर्फ भगवान के लिए कर रहे हैं। कई डिवोटीज है ऐसे जो बहुत रिच है लेकिन वो पैसा कमा रहे हैं क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है, नेचर होता है सबका अलग अलग, उनका नेचर है, उनको अच्छा लगता है पैसा कमाना, उनका नेचर है। तो उनकी सेवा ही यही है कि मैं कमा रहा हूं, किस लिए? अपने लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए। राधा रस की सेवा करेंगे हम, मंदिर में बनाएंगे हम, ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बस इसीलिए वो सेवा कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं। उसका एक ही गोल है कि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करूंगा। सिंपल लिविंग है वो। बाहर से लग सकता है कितने अमीर है, लेकिन वो सिंपल जीवन है क्योंकि 24 घंटे भगवान की सेवा करने में एंगेज है। इसलिए से गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज वो जॉब करते थे, डबल MBA, और प्रभुपाद को लाके पूरी सैलरी दे देते थे। गृहस्थ थे, पूरी सैलरी प्रभुपाद को देते थे। इतनी बड़ी पोजीशन पे थे, तो क्या वो सिंपल नहीं थे? सिंपल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं कमाना है, आराम से घर पे बैठना है। गांव चले जाते हैं, हम हिमालय में चले जाते हैं, बैठ के खाएंगे फल फूल। 24 घंटे प्रभुपाद बोलते हैं, अगर हम कृष्ण भावना में जीवन जी रहे हैं 24 घंटे, हमारी लाइफ सिंपल है। और सिंपल बनने का सबसे आसान तरीका है कि आप हरिनाम का जप करें। हरिनाम का जप करने से हमारे अंदर जो भी अनर्थ है, अनर्थों की वजह से ही हम पाप कार्य में लिप्त हो जाते हैं। और उसका मूल क्या है? ये लस्ट। लस्ट की वजह से बाकी अनर्थ भी साथ साथ घूमते हैं। लस्ट पूरा हो गया, काम अगर पूरा हो गया तो क्या आएगा? लोभ आ जाएगा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। काम पूरा नहीं हुआ तो उसका छोटा भाई आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा, कैसे क्यों नहीं हुआ पूरा। अगर मेरा पूरा हुआ उसका पूरा नहीं हुआ तो क्या आएगा? ईर्ष्या आ जाएगी। नहीं, ईर्ष्या नहीं, क्या आएगी? सही बात है, नहीं ईर्ष्या नहीं, प्राइड आएगा ना। प्राइड, मुझे मिला उसको नहीं मिला तो क्या आएगा? गर्व, प्राइड आ जाएगा। वाह मुझे मिल गया, देखो देखो वो अभी भी वहीं रह गया कितना पीछे रह गया है, मैं आगे निकल गया। तो वो बोलेंगे दूसरा, मुझे नहीं मिला और उसको कैसे आगे बढ़ गया वो, देखता हूं, अभी बताता हूं। ऐसा कुछ करेंगे कि वो नीचे आ जाए। सारे अनर्थ अपने आप आ जाते हैं अगर काम के पीछे पीछे सब आ जाते हैं। और ये सब अनर्थों में लिप्त होंगे तो गलत कार्य तो करेंगे। सिंपल कैसे रह सकते हैं हम? फिर नहीं रह सकते हम सिंपल। तो जब तक हृदय के अंदर हमारे कंटेमिनेशन भरे हुए हैं, सारे अनर्थ भरे हुए हैं, तब तक हम सादा जीवन कभी नहीं जी सकते, संभव ही नहीं है। और मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या हम जी रहे हैं? एक्चुअली हम जी नहीं रहे, हम तो मर रहे हैं। हम जीते हैं मरने के लिए। हर एक मोमेंट हम मर रहे हैं, हर एक मोमेंट मर रहे हैं हम, हर एक मोमेंट। और जो चला गया ना मोमेंट, वो आएगा नहीं वापस। बर्थडे पे क्या बोलते हैं हम? कितने साल के हो गए आप? क्या कोई बोलता है मैं 30 साल जी लिया? 30 साल पुराना क्या बोलते हैं? हाउ व्हाट्स योर एज? आई एम 30 years old। पुराना हो गया मैं, पुराना। हम बस बोलते हैं, पर इसको कभी हमने सोचा नहीं इस तरह से कि मैं 30 साल पुराना हो गया। भाई कपड़ा जैसे पुराना हो जाता है ना, गाड़ी पुरानी हो जाती है, हम भी पुराने हो गए 30 साल। एक्सपायरी डेट आ रही है हमारे पास में, पुराने हो गए 30 साल हम। सोचिए, कभी भी खत्म हो सकती है लाइफ, कुछ पता नहीं है। अगर इस बात को हम जानते हैं और जीवन इस हिसाब से जीते हैं कि कभी भी मर सकते हैं,
हर एक मोमेंट बहुत ही प्रेशियस है। ह्यूमन लाइफ बहुत रेयर होती है, बड़ी मुश्किल से मिली है, इतना आसान नहीं है। हम कभी सोचते नहीं इस बारे में। कभी आप जाइए, ये मेट्रो से घूम रहे हैं ना, ऊपर उड़ रहे हैं मेट्रो में, थोड़ा देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं। कभी छत पे देखिए, बाहर नीचे देखिए रोड पे। कभी सोचा आपने लोग इधर उधर भाग रहे हैं, इतनी स्पीड में जा रहे हैं, फ्लाइट से उड़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इतनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं। एक मोमेंट में सब खत्म हो जाएगा, एक मोमेंट में। एक मोमेंट में सब खत्म हो जाएगा। मान लीजिए उसी टाइम किसी ने बम फोड़ दिया, क्या होगा? या अर्थक्वेक आ गया, क्या होगा? बहुत मेजर अर्थक्वेक आया मान लीजिए, सब खत्म। क्या करेंगे पैसे कमा के? क्या हुआ पैसे का? जो डिग्री कमाई, पैसे कमाए, सब खत्म, कुछ भी नहीं बचा, सब ले गए, कुछ नहीं बचा। क्या लेके जाने वाले हम? एवरीथिंग इज लॉस्ट। सोचा आपने कभी? सिंपल लिविंग का मतलब यही है कि जो भी हमें ये ह्यूमन लाइफ मिल गई ना, हमें उसको वेस्ट ना करें, उसको यूटिलाइज करें। उसमें जो भी टाइम बचा है हमारे पास, उसको सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने में यूटिलाइज करें। जो कार्य भी कर रहे हैं, जो भी टैलेंट हमें मिला है, जो कुछ भी हमारे पास है, सब भगवान की सेवा में लगा दें। भगवान ये नहीं बोल रहे आप पढ़ो मत, पढ़ो, आप जॉब करो, भगवान की सेवा करो, किसने मना किया? पर लाइफ को इस तरह से मोल्ड करना है कि 24 घंटे हम भगवान का स्मरण कर सके। 24 घंटे में से हम 2 घंटे माला करते हैं, उस 2 घंटे में भी हम माला करते करते भी सो जाते हैं। हम मान लेते 2 घंटे हमने अच्छे से भगवान का स्मरण किया, जो कि नहीं होता है, फिर भी मान लेते हैं, तो भी 22 घंटे बचे। उस 22 घंटे में हम कितने सेकंड्स हम भगवान को याद कर पाते हैं? हम तो यहाँ बैठ के भी ध्यान से नहीं सुन रहे, तो फिर कैसे भगवान को याद करेंगे बाहर जाके? बताइए। बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, अगर ये मिस हो गई ना, कई बार हमें ये एक फॉल्स होप होती है, एक फॉल्स होप कि मैं माला कर रहा हूं ना। प्रभुपाद तो बोलते हैं जो माला करता है बीच में छोड़ देता है, उसको तो अगला जन्म भक्त के परिवार में मिलेगा या किसी अमीर एरिस्टोक्रेट। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं असफल योगी तो शुचि नाम श्रीमताम गे है, योग भ्रष्ट से जाए थे, ये बताते हैं। लेकिन हमें ये भी फॉल्स होप होती है, मैं माला कर रहा हूं ना, मैं भी तो मंदिर आ रहा हूँ, अगला जन्म तो मनुष्य का मिलेगा, इस जन्म में तो वैसे भी नहीं जा पाऊंगा मैं, इतनी भक्ति तो की नहीं है मैंने, तो अगला जन्म तो मिलेगा मनुष्य का। हरे कृष्ण। तो अभी आराम करते हैं थोड़ा। थैंक यू, आप सबका स्वागत है करेंगे साथ साथ। आज के स्पेशल संडे यूथ क्लास ये भी बोलते हैं है ना, और आज कोई का भरोसा क्लास नहीं का जो टॉपिक है वो भी क्या काफी गारंटी special है ना। सपने में किसको भगवान याद आते हैं? बहुत लिमिटेड टाइम पहले इनविटेशन, किसको भगवान याद आते हैं? आप सबको भगवान याद आते हैं? 2 दिन पहले। सो थैंक क्या यू याद आता है? लास्ट भगवान दिख रहे हैं आपको? हरे क्या याद आया आपको? आपको सपने ऐसा रहे कि आप वृंदावन धाम पहुंच गए, भगवान से सेवा कर रहे हैं, ऐसा स्मरण होता है आपको? भगवद गीता की क्लास चल रही है, ऐसा आता है सपने में? किसको आता है ऐसा? अगर सपने में नहीं आ रहा है ना, मरते टाइम भी नहीं आएगा। सपने में हम अनकॉन्शियस होते हैं, मरते टाइम भी वही हालत होती है। अगर इस टाइम नहीं आ रहा तो मरते टाइम नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये फॉल्स होप नहीं रखनी चाहिए हमें कि हम मनुष्य जीवन मिलेगा तो अभी आराम करें। कोई भरोसा नहीं, जिस तरह का हमारा भाव होगा वैसा ही शरीर मिलने वाला है नेक्स्ट। अगर हमने खूब मजे कर रहे हैं, अभी भक्ति माला कर रहे हैं, लेकिन अभी भी भाव हमारा है एंजॉय करने का, शरीर वैसा ही मिलने वाला है। पता नहीं कितने जन्मों बाद फिर हमें मिलेगा वापस मनुष्य। क्यों रिस्क लेना है? हरे कृष्ण क्यों रिस्क लेना है? कृष्ण 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 हरे भगवान तो बोल रहे मत लो रिस्क, अगर फिर भी हम लेना चाहते तो भगवान बोल रहे आपकी इच्छा, भगवान तो इंटरफेयर करेंगे नहीं। तो आप में से बहुत लोग हैं जो गीता प्रैक्टिस करते हैं, भगवद गीता आइए यहाँ पे सेल्फ एक्सीलेंस में और बहुत ध्यान से सुनिए। तो आप में से कौन कौन भगवद गीता डेली रात पढ़ते में ध्यान से कोई सुन नहीं रहा था आज? डेली?
भूल गए अब तो, एग्जाम्पल जो दिया था। किसने भगवत गीता एटलीस्ट पढ़ी है? तो एक दो इसलिए बार में। प्रभुपाद बोलते हैं जो भक्ति के थोड़ा 9 start अंग तो किया है है। उसमें से श्रवण सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके। ध्यान से किसने सुनना भगवत बहुत गीता को ज्यादा अप्लाई जरूरी किया है। है? वो हरि नाम कर रहे हैं तब उसको भी ध्यान से सुनना है, कथा को भी ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हम बहुत उन्होंने भगवत गीता को फिर हम वही सब करेंगे अप्लाई। जिससे हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेट होगी, सिंपल नहीं रह पाएंगे। और किसको ऐसा लगता है जिन्होंने अप्लाई किया है, किसको ऐसा लगता है यही बेस्ट तो टाइम थोड़ा हो गया है, पर एक वीडियो दिखाना था ऑल ऑफ यू तो मैं दिखा सकता हूँ एप्लीकेशन वैसे। वैसे वीडियो बड़ी है पर 2 मिनट आप उसको फिर बाद में देख सकते हैं। कौन है? अभी तो बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए भी ये टॉपिक इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी आप जाके पूरा नहीं दिखाऊंगा मैं, बिजनेस करेंगे या फिर जॉब करेंगे, थोड़ा सा एक ग्लिम्स ही मिलेगा कि मैंने जो बोला था कि लाइफ अगर हम रूल्स नहीं मानते हैं तो क्या होता है उसका। एक डिवोटी उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप में से किसी ने यमदूत को देखा है क्या? और अगर आप खुद का ही कंपनी खोले हो, so you have to do it वो from day one. तो ये वीडियो ऐसा कौन है यहाँ पे? ये जो डिवोटी इन्होंने देखा, पढ़ रहा है वैसा aspiration इन्होंने होता है। यमदूत को देखा, बाद में जाके वो भी एक बार नहीं, लॉ फर्म लगातार 5 दिन कोई और बिजनेस खोल के उसको सेम टाइम उनके पास उनको दर्शन लेने आते थे यमदूत, ओके गुड। और फिर उनके साथ क्या होता है वो सब इस वीडियो और में। ऐसा कौन है और फाइनली वो उनको वार्निंग भी सोचता है देते कि हैं, मुझे बिजनेस सिखाने की आगे से जरूरत मत नहीं है, करना। खुद ही ग्रो कर लूंगा। नहीं तो फिर से फंसोगे। I don't learn बच गए वो, I don't want to उसमें learn भी from any person. I'm भक्ति की myself कृपा very से वो बच confident. गए। I don't need तो a इसलिए guru. बार बार आपको बताया जा रहा है कौन है कि इधर ऐसा जो छाती बहुत ठोक के बोल आपसे सकता है request मुझे चाहिए किसी के सब। मार्गदर्शन की जरूरत नहीं। इतने मुश्किल से ये मौका मिला है, मुंबई में इतने सारे लोग हैं, संडे के दिन सब क्या क्या कर रहे हैं, आप सब यहाँ पे आते हैं सेल्फ प्रोग्राम They में, need a teacher who can guide them. इतना In any part प्रयास of our कर रहे life, हैं कि whatever आप we do, सबके लिए स्कूल में इतना है, कॉलेज में है, अरेंज करते हैं ना। even if you are good at doing something, कितनी कृपा है, even if you are better अगर इसका फायदा नहीं at doing उठाया फिर something, हम even better than your guru or teacher. तो ये रिक्वेस्ट है Still we should आपसे have कि आप a आते teacher रहिए or और a ध्यान guru. से सुनिए, Because फायदा that उठाइए। person can see something through his experience which we have not seen yet. Yes, because they grow by experience. We are new. हम लोग नए हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, पर उन्होंने करना पड़ेगा ना। 4 बरसातें हम लोग से ज्यादा देखी हुई है। So they